क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन स्पेशल टाइप। तो अभी लास्ट 2-3 टाइप के हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन बचते हैं, उसको डिस्कस करके हमारा फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल खत्म होगा। बल्कि या ये कहूं कि पूरा चैप्टर ही हमारा पॉलिनोमियल बाहर रेफरेंस बुक से भी खत्म होगा। और जो अब मैं आज टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती, ये इसी टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं, ये 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं। 1 मार्क्स में चांस कम होते हैं, 2 और 3 में ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट टाइप, इफ 2a equal 3a plus 2b, 2a equal 3 plus 2b, then find the value of a 8 cube 8b cube minus 36ab minus 27, then find the value of this। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। ये क्यूब में कन्वर्टेबल है, ये भी क्यूब में कन्वर्टेबल है। क्या और कोई कन्वर्टेबल है? क्या ये क्यूब में कन्वर्टेबल है? नहीं। क्या ये क्यूब में कन्वर्टेबल है? हाँ। तो ये इसका मतलब ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, इसके बाद क्या आता है सोचो। एक ही स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जो 3 क्यूब के बाद कुछ और भी इंट्रोड्यूस करती है। ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, उसके बाद क्या आता है -3abc। इसका मतलब ये वही वाली आइडेंटिटी है, ये ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब -3abc। चलो अब इनको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात हमें और याद आई कि आइडेंटिटी क्या है। ए क्यूब ठीक है प्लस बी क्यूब होता है, लेकिन यहां माइनस है, तो हमें क्या करना है, माइनस को अंदर ले जाएंगे। प्लस सी क्यूब, लेकिन ये तो नेगेटिव में है, तो इस माइनस को क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो ये काम करते हैं। ए क्यूब तो ये हो गया, आइडेंटिटी के हिसाब से बाहर प्लस ही आना चाहिए, प्लस बी क्यूब -2b होल क्यूब लिखा जाएगा। इसका मतलब जो माइनस है वो अंदर जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी बाहर प्लस की बात करती है। सी क्यूब क्या है, ये रहा प्लस, आइडेंटिटी वाइज तो बाहर प्लस ही आता है। सी क्यूब, सी क्या है -3। बाकी सबकी अलग अलग आइडेंटिटीज है, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc एक यूनिक आइडेंटिटी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc कोई आइडेंटिटी नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी तो तीनों प्लस के ऊपर ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अगर कोई माइनस आ भी गया है तो उसका क्या होगा, उसको ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट करेंगे। तो वो काम हमने किया। चलो अब क्या आता है, -3abc, माइनस तो आइडेंटिटी वाइज आ रहा है। 3 ए क्या है, ए हमारा +2b है। सी बी क्या है -2b प्लस इनटू सी क्या है -3। अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट हमारे ठीक है। अगर इस -2b को होल क्यूब खोलूंगा तो -8b क्यूब ही आएगा। -3 क्यूब अगर वापस एक्सपेंड करूंगा, वापस प्रोडक्ट में लेकर के आऊंगा तो -27 ही आएगा। यहां भी चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, वो यहां है। इसका मतलब साइन की सेटिंग हमारी सारी ठीक हुई है। 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, वो भी ठीक है। इसका मतलब सब ठीक है। तो ये हम अपनी हैबिट बना लें कि जब भी हम उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में रिड्यूस कर दें तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि रिजल्ट ठीक आ रहे नहीं आ रहे। इसको खोलूंगा तो ये वापस आएगा नहीं आएगा, इसको खोलूंगा तो वापस ये आएगा या नहीं आएगा। इन सबको वापस में प्रोडक्ट अगर करूंगा तो -36ab आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो मतलब हमारा सारा डिसीजन सही है, ये इस बात को इंश्योर करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी तो हमने शुरू में आइडेंटिफाई कर ही ली थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है। तो चलो वो जो आइडेंटिटी है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो क्या है, ए क्या है
2a प्लस b, b क्या है -2b, तो इसको हटाओ, प्लस c, c क्या है -3, तो इसको हटाओ, तो a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर, a क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर होगा, प्लस आइडेंटिटी वाइज तो प्लस आता है ना, प्लस बी स्क्वायर, b क्या है -2b, प्लस सी स्क्वायर, c क्या है -3c। तो ये जो साइन थे ये तो आइडेंटिटी के अपने हैं और इनके पर्सनल एबीसी जो है उनके साइन अपने अंदर जाएंगे। चलो उसके बाद क्या आता है माइनस ए बी, ए क्या है 2a और b क्या है -2b, माइनस बी सी -2b माइनस सी और 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसके बाद हाँ तो माइनस सी ए, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 3, इसको खोला 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 4ab माइनस माइनस प्लस माइनस 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 6b और माइनस माइनस प्लस 6a। तो आइडेंटिटी का तो जितना काम होना था वो हो चुका। अब याद आया ये हमें दिया था, इसका तो हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं, अब इसका करेंगे। अब उसका नंबर आ गया। अभी तो हमने इस क्वेश्चन में इस कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है उसको आइडेंटिफाई किया था, उसको फिर हमने उस आइडेंटिटी की फॉर्म में यूज किया, उसको एक्सपेंड किया, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे वो हमने किया। अब काम इसका होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a इक्वल 3 प्लस 2b, 2a इक्वल 3 प्लस 2b, ये हमें गिवन है। तो अगर मैं इस 2a की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें गिवन है कि 2a 3 प्लस 2b के इक्वल है। तो यहाँ पर जहां जहां 2a हमें इसे रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन हर एक जगह इसमें रिप्लेस करने का हमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम इस 2a के इस रिजल्ट को सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, सिर्फ यहीं पे रिप्लेस कर रहा हूं। तो मैंने रिप्लेस किया 2a क्या था 3 प्लस 2b, रिप्लेस कर दिया, ये माइनस 2b पहले से, वो माइनस 3 पहले से, इस 2a की जगह ये आ गया, वहां से ये ऐसे का ऐसा, बाकी ये सारा ऐसा का ऐसा, वहां उसकी कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में उसका रीजन पता लग जाएगा। अब ये देखो 3 से -3 कैंसिल, 2b से -2b कैंसिल, वो सारा ऐसा का ऐसा, तो ये क्या बचा 0 इंटू ये सारा ऐसा का ऐसा, अब 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया हमारा 0। इसमें अब एक बात मैं और भी बताता हूं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इसके बाद तुमने ये स्टेप लिखा और इसके बाद ये स्टेप सिंप्लीफाई करके दिखाओ, कि आप इसका 4a स्क्वायर बना के दिखाओ, 4b स्क्वायर बना के दिखाओ। इस टाइप के क्वेश्चन में इसको यहां पर लेकर के आके दिखाना कोई जरूरी नहीं है। अगर हम चाहें तो इस स्टेप को स्किप किया जा सकता है, ये स्टेप स्किप कर दिया, इस पहले 2a की जगह उसको हमने रिप्लेस कर दिया, पहले ब्रैकेट 0 हो गई इंटू सब कुछ 0। तो जब सब कुछ 0 होना ही था तो हम इसको क्यों आगे करें सिंप्लीफाई, फर्स्ट ब्रैकेट में ही करेगा, तो हमें आदत भी यही वाली डालनी है। आइडेंटिटी तो पूरा यूज करना ही पड़ेगा, आइडेंटिटी के जो कंटेंट है वो तो हमें दिखाने ही पड़ेंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन सबका हमें जरूरी नहीं है। फर्स्ट ब्रैकेट पे करेगा वो डेफिनेटली कटेगी, वो डेफिनेटली सारा 0 आएगा, रिजल्ट तुम्हारे सामने। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये 2 में भी आ जाता है, क्योंकि तुम देख ही रहे हो इसमें 2 मार्क्स से ज्यादा का काम नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर 0 ही आता है। बस इसको आइडेंटिफाई करने का, रिकॉग्नाइज करने का हैबिट ले आना। ठीक है, इसमें 3 क्यूब आपको मिलेंगे, 3 ABC मिलेगा और एक कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन मिलेगी, फर्स्ट ब्रैकेट में उसके रिप्लेसमेंट डालनी है। ओवर, आगे चलते हैं। फिर भी इस टाइप के किसी पॉइंट पे अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो अपना ऑडियो मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। नेक्स्ट,
इसके बाद अब एक हमारा क्वेश्चन, अब ये इसको भी खैर तुम रिकॉग्नाइज कर ही गए होंगे कि क्या है। हमने एनसीईआरटी से और पिछली क्लासेस में रेफरेंस बुक के थ्रू एक टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब उसमें हमने एक स्पेसिफिक टाइप की थी, जैसे 2x स्क्वायर। अब हमें चाहिए था कि ये तो स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो हमने क्या किया था, उस 2x स्क्वायर को हमने लिखा था रूट 2x होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो चाहिए। अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो हमने रूट मार के उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। कहीं पे 7y स्क्वायर आया था, तो हमने भी उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया रूट 7y होल स्क्वायर। याद आ गया होगा। ठीक ऐसे ही अब तुम इसको आइडेंटिफाई तो कर ही गए, ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस c क्यूब माइनस 3abc। लेकिन अब इसमें कहां प्रॉब्लम आ गई, अब जैसे ये c क्यूब है, c तो होल क्यूब बन ही जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ 8a क्यूब होता तो हम 2a होल क्यूब बना देते, 27b क्यूब होता 3b होल क्यूब बना देते, 64a क्यूब होता तो 4a होल क्यूब बना देते, क्योंकि उनके परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पे भी उन्हीं क्वेश्चंस की तरह दिक्कत आई, जैसे 2x स्क्वायर को हमें जबरदस्ती स्क्वायर में लाना है, तो हमने रूट मार करके उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। 7 को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमने जबरदस्ती रूट लगा के उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ठीक ऐसे ही यहां पर ना तो 2 किसी का क्यूब है, ना रूट 2 किसी का क्यूब है, लेकिन हमें होल क्यूब चाहिए। तो कैसे करेंगे, वही वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे, रूट 2a होल क्यूब। अब ये हुआ तो क्या वापस से हमें रिजल्ट देगा, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। रूट 2 होल क्यूब है। अब रूट 2 होल क्यूब का मतलब हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। या तो अब इसको ऐसे समझ लो, नंबर 1 रूट 2 इंटू रूट 2 सिर्फ 2 होता है, वो यहां पड़ा हुआ है, एक रूट 2 बच गया, वो ये रहा, है ना भाई। ये रूट 2 का होल क्यूब मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। दो रूट 2 को मिलाओगे तो वो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, रिजल्ट 2 आएगा। एक रूट 2 बचा, वो तुम्हारा ये है, इसका मतलब मेरा ये कन्वर्जन बिल्कुल ठीक है। या हम इसको ऐसे समझ लें, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कितना बटा, ये कितना बचा, ये हो गया रूट 8। और रूट 8 को सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टर फॉर्म में पेयर बनाकर, तो रूट 2 ही लिखते हैं ना। तो ये मेरा क्रॉस चेक हो गया, इसका मतलब मेरा डिसीजन सही है। अब इसकी बारी आई 16 का, कैसे करें। 16 के लिए अब हमें याद आया, इसको लिखा जा सकता है 8 इंटू 2। 16 को 8 इंटू 2 लिखा जा सकता है। रूट 2 हाँ ये पहले से पड़ा हुआ है, हमने तो 16 पे किया है। अब क्या ये क्यूब किसी का हो सकता है, बिल्कुल 2 का क्यूब हो सकता है। और इसको कैसे करें, बिल्कुल वैसे जैसे इसको किया था। तो रूट 2 का क्यूब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा b होल क्यूब, है ना। 16 को मैंने समझाने के लिए लिखा 8 इंटू 2। अब एक चीज और है, 16 को 4 इंटू 4 भी लिखा जा सकता था। जानबूझ के मैंने 8 इंटू 2 ही क्यों किया, क्योंकि मुझे इसमें से ऐसा सेट, ऐसा पेयर अलग करना है जो क्यूब में इजीली कन्वर्टेबल हो। अब 4 इंटू 4 अगर करता हूं 16 तो होता है, लेकिन 4 किसी का क्यूब नहीं बनेगा। 8 इंटू 2 करता हूं तो 8 का मुझे स्ट्राइक करता है कि 8 किसी ना किसी का क्यूब बन जाएगा। तो इसलिए हमने 16 को 8 इंटू 2 जानबूझ के लिखा, क्योंकि 8 2 के क्यूब में कन्वर्टेबल है। तो 8 को तो हमने कर दिया ये, और 2 रूट 2 जैसे इसको क्यूब में कन्वर्ट किया, इसके नाम का हो गया सारा ये वाला। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं, 2 का क्यूब 8 और रूट 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। दो रूट को मिला के 2, बाहर कितना हो चुका 8, 8 इंटू 2 16, एक 2 अंदर बच गया। डिसीजन इसका मतलब सही है। प्लस सी क्यूब, इससे तो कोई शुरू से ही प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम इन दोनों से है। अब क्या आता है माइनस 3a। a अब हमारे लिए रूट 2a है, वो नहीं है। b क्या है 2 रूट 2b,
वो नहीं है। 2√2b इंटू सी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, इसको खोलूंगा तो ये आएगा नहीं आएगा, वो हम चेक कर चुके हैं, आ रहा है। इसको खोलेंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, चेक कर चुके हैं, इससे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। इसको चेक करते हैं। √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ABC। इसका मतलब हमारा डिसीजन सारा सही है। अब हमने इसको ये रेकग्नाइज कर लिया, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। और उसकी आइडेंटिटी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा, वो क्या है, a क्या है √2a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस a b माइनस है, आगे माइनस a b माइनस b c माइनस c a। आपको पता है क्या उसका करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, प्लस माइनस कटिंग कुछ नहीं हो रही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √2a² 2a², रूट हट जाएगा स्क्वायर से। इसका क्या होगा, जब इस 2 को स्क्वायर मिलेगा 4, जब इस √2 को स्क्वायर मिलेगा सिर्फ 2, और b² से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये क्या हो गया 8b²। c² से कोई प्रॉब्लम थी नहीं, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, 4b हो गया, 4ab हो गया, ठीक है। बाकी आपकी नॉर्मल यूजुअल यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपेंशन चलेगा। तो ये था। इसमें भी अगर कुछ चीज ना समझ आए, वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखो जब तक समझना है। 1-2 बार देखने के बाद, 2-3 बार, बल्कि 2-3 बार देखने के बाद भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट स्ट्राइक नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का तुम मुझे ऑडियो मैसेज भेजोगे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट ये है फैक्टराइज। क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब पहले तुम सोचो इसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ये है 2a + 1 होल क्यूब माइनस ऑफ a - 1 होल क्यूब। तो पहले तुम खुद सोचो इसको कैसे फैक्टराइज करना चाहिए। तो इसके 2 वेज हो सकते हैं। एक वे तो ये हो सकता है कि इसको मैं अलग एक्सपेंड कर दूं, पहले a + b होल क्यूब 4 टर्म आएगी, ठीक है। इसको अलग से एक्सपेंड कर दूं a - b होल क्यूब, इसकी भी 4 टर्म्स आएगी, ठीक है। इसके एक्सपेंशन की 4 टर्म्स माइनस ब्रैकेट में इसके एक्सपेंशन की 4 टर्म्स, ठीक है। बाहर माइनस है, जब इसके एक्सपेंशन की चारों टर्म्स को ब्रैकेट ओपन अगर करोगे तो उनके पीछे सबके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज करने के बाद 4 टर्म्स इसकी, 4 साइन चेंज करने के बाद इसकी कितनी टोटल टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स हो गई। 8 में हो सकता है कुछ कैंसिल हो रही हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो रही हो। जो भी नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस होंगे इस क्वेश्चंस के, चाहे वो कटिंग होगी या वो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, वो सारा इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारी जो भी टर्म्स बचेगी उसमें से आप कॉमन निकाल लेना और वो आपका फैक्टराइज हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हुआ। मैं फिर रिपीट करता हूं जो हमने सोचा कि x + y होल क्यूब की 4 टर्म्स अलग एक्सपेंड कर दो और x - y होल क्यूब की 4 टर्म्स अलग से एक्सपेंड कर दो। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उसके बाद जब पहले स्टेप में तो इसको अंदर ही अंदर एक्सपेंड करना चाहिए, इस माइनस को भी नहीं ट्रीट करना चाहिए। एक्सपेंशन देने के बाद फिर सेकंड स्टेप में आप ब्रैकेट पीछे वाले खोलोगे, सबके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज होने के बाद 4 4 8 टर्म्स होगी, कुछ आपस में कटिंग हो रही होगी, कुछ प्लस माइनस हो जाएंगी। फिर उसके बाद जितनी भी टर्म्स बचेगी उसमें से जो भी कॉमन आए निकाल लेना, जो भी सेटिंग हो जाए उसको कर देना, बाकी बचा हुआ हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। दूसरा तरीका, दूसरा वे इसका क्या हो सकता है, मैं इसको अलग से एक्सपेंड नहीं कर रहा, तो मैं इसको कैसे करूं। तो
तो मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं, ये मेरी पूरी ब्रैकेट एज ए एक्स है, ये मेरी पूरी ब्रैकेट एज ए वाई है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो वो आइडेंटिटी लगाते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी फैक्टराइज वाली क्या है, वो है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तुम्हें याद आ गया होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ये दोनों आइडेंटिटी लिखी हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली भी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली भी। तो यहाँ पे ये मेरा पूरे लिए इसको मैंने पूरे को x ट्रीट किया, इसको पूरे को y ट्रीट किया, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब रिप्लेस करना शुरू करते हैं। x क्या था, ये था 2a प्लस 1 माइनस, अब माइनस है तो या तो छोटी ब्रैकेट लगाओ, सेफ यही रहेगा, छोटी ब्रैकेट लगा लो, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आइडेंटिटी का यूज हो गया। अब तो इनका जो इंटरनल होगा ब्रैकेट खोलूंगा, साइन चेंज, तो ये क्या हो गया, ये बच गया a और ये हो गया 2। नेक्स्ट यहां क्या होगा, आइडेंटिटी एक्सपेंड होगी, x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां क्या होगा, इसमें भी आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। यहां क्या होगा, ये तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करना होगा। अगर हमारे में से किसी ने सोचा हो कि ये a प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, तो वो उन्होंने गलत सोचा है। बिल्कुल उस टाइप की आइडेंटिटी फॉर्म में तो है, क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, दो टर्म इसमें, दो टर्म उसमें, उसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन x का मतलब दोनों में सेम होना, y का मतलब दोनों में सेम होना, y तो दोनों में सेम है, +1 वो और वहां -1, लेकिन x वाली टर्म सेम नहीं है। यहाँ पे 2a है, ये a है, x तो सेम नहीं है, इसलिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। या तो ये 2a है तो ये भी 2a होता, या ये a है तो ये भी a होता, वो चीज यहाँ नहीं थी। तो हमने कहा ये हमने नॉर्मल इस आइडेंटिटी में रखा, फिर उसके बाद एक्सपेंशन है, यहाँ प्लस माइनस होके ये आया, इसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये नॉर्मल ब्रैकेट। उसके बाद इस जैसे इस ब्रैकेट में प्लस माइनस होके कुछ टर्म्स बची है, ऐसे इसमें भी प्लस माइनस होकर के कुछ टर्म्स बचेगी। 3 टर्म्स इसकी एक्सपेंड होगी, 3 टर्म्स इसकी होगी 6, और 4 इसकी आएगी 7 टर्म्स है, प्लस माइनस होकर जो भी बचेगा वो आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये एडवाइस करता हूं कि तुमने अभी ये वाले इस वे से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि एक बार तो आप ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, दूसरी बात फिर इनमें भी दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, एक ही क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी यूज हुई और वो काम भी ज्यादा हो गया। तो मेरा अपना एडवाइस, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस वे से ना करके इसको अलग एक्सपेंड करके फिर असेंबल करके जो भी रिजल्ट बचेगा उसको फैक्टराइज करने पर सोचें। अब वो चाहे आगे सेटिंग से बनेगा या कॉमन निकाल के होगा, वो एक बात अलग है। बाकी डिसीजन तुम्हारा, तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें कौन सी चीज इजी लगती, कौन सा चीज तुम्हें याद करना है। इसके दोनों, जो मैंने इसका फर्स्ट वे बताया या जो इसका ये सेकंड वे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का बताया, अगर कहीं किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार दोबारा देखो, फिर भी वो पर्टिकुलर पॉइंट अगर अटकता है, समझ नहीं आता, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मुझे अपनी क्वेरी ऑडियो मैसेज के थ्रू भेजना। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। जैसे a is for 7, ab is for 6। वैसे तो ये यूजुअल क्वेश्चन है, तुम्हारे रूटीन क्वेश्चन में है,
और मोस्टली स्टूडेंट्स को मेरे लिखते ही समझ भी आ गया होगा कि इसमें करना क्या है, कैसे चलना है। फिर भी क्या कर सकते हैं भाई, कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, 7 में या 6 में तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। 2 टर्म में क्वेश्चन है, 2 टर्म में 2-3 ही कुछ आइडेंटिटी है, या तो x प्लस वाई होल स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, x माइनस वाई होल स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो यहाँ है नहीं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो यहाँ है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो यहाँ है नहीं। डायरेक्टली इसका मतलब भाई यही है आइडेंटिटीज तो 2 टर्म्स में, तो फिर करें क्या, कुछ तो होगा। फिर क्या नजर आया कि कॉमन निकालना चाहिए। और एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि फैक्टराइजेशन का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन में हमें हैबिट बनानी चाहिए कि पूरे एक्सप्रेशन में चेक कर लिया जाए कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो यहाँ ऐसा कुछ है क्या, सिंगल ए कॉमन आ गया, यहाँ a raised power 6 और यहाँ b raised power 6। अब जैसे ही हम इस स्टेप पर आते हैं तो हमें स्ट्राइक कर जाएगा कि ये अब कैसे चलेगा। रेज़ पावर 6 में भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इसको किसी आइडेंटिटी में रिड्यूस किया जा सकता है। अब रिड्यूस करने के इसके 2 वेज हो सकते हैं। देखिए, ए तो चलो कॉमन है ही, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेज़ पावर 6 को या तो हम लिख सकते हैं ऐसे, a क्यूब स्क्वायर 6 ही होता है प्लस b क्यूब स्क्वायर, या तो हम ऐसे करते हैं। अगर हमने इस 6 पावर को ऐसे स्प्लिट किया, 3 अंदर 2 बाहर, क्योंकि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या है x स्क्वायर और ये पूरी ब्रैकेट मेरे लिए क्या है y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब सोचें हम, क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कुछ होता है? सोचो, क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कुछ होता है? अगर तुमने सोचा हाँ तो तुमने गलत सोचा। वो x प्लस वाई होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर यहाँ नहीं है और ना ये होल स्क्वायर बन सकता। अगर तुमने सोचा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं होती तो हम इसका करेंगे क्या? तो इसका मतलब है कि इस वे से, इस पावर को स्प्लिट करने से हम कुछ नहीं कर सकते, इसको यहीं सस्पेंड कर दिया जाए। तो अब दूसरा वे क्या हो सकता है? दूसरा फिर ये वे है कि हम स्क्वायर को बाहर रखें, 3 अंदर ले जाएं, सॉरी 2 को अंदर 3 बाहर, ऐसी बी स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या अब ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ये पूरा मेरे लिए x है, ये पूरी ब्रैकेट मेरे लिए y है, तो ये बाहर क्यूब है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब आइडेंटिटी है? तो याद आया, हाँ है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो भी हम थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो ठीक है, लगाते हैं। आइडेंटिटी क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की? x प्लस वाई, x क्या है a स्क्वायर प्लस y क्या है b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई अंदर वाला स्क्वायर इनका पर्सनल है, बाहर वाला स्क्वायर आइडेंटिटी की वजह से आया है, माइनस एक्स वाई। x क्या है a स्क्वायर और y क्या है b स्क्वायर, ठीक है। इसका कुछ कर सकते हैं? नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ होता ही, होता तो कर देते। ये क्या होगा? a रेज़ पावर 4 प्लस b रेज़ पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसका किसी का कुछ नहीं हो सकता, क्वेश्चन यहीं पर खत्म। इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई दिक्कत है, वीडियो को 2-3 बार देखो, फिर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो अटकता है, जिसके आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे ऑडियो मैसेज भेजना। नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप, जैसे ये है, ये अकेला क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का है, छोटा सा लगने वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और किसी किसी स्कूल में इसको 4 मार्क्स में भी दे देते हैं। 3 टर्म का है और हम सोच ही रहेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, लेकिन ये वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है। या मैं ये कहूं
एक तो हमने नॉर्मल मिडल स्प्लिटिंग की, 3 टर्म में क्वेश्चन मिला, मिडल स्प्लिटिंग कर दी, गेम ओवर। जनरल टाइप थी, उसमें कोई खास बात नहीं है, और रूटीन क्वेश्चंस थे वो हमारे। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कंसेप्ट में ही 3 टर्म वाले, अभी हमने रूट वाले क्वेश्चन किए। रूट वाले क्वेश्चन में भी शुरू में तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करते गए वो चीज तुम्हारी हैबिट में आती गई और तुम्हें फैक्टर करने आ भी गए। जो मुझे कल वाली और लास्ट क्लास में उसके रिजल्ट आए, काफी अच्छे रिजल्ट आए। तो धीरे धीरे आगे भी असाइनमेंट के थ्रू ऐसे रूट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, टच में रहोगे, धीरे धीरे वो चीज हैबिट में रहेगी, रिटेन भी रहेगी। तो वो रूट वाले क्वेश्चन उन जनरल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से थोड़े से टिपिकल थे, या थोड़े से भी अगर हटा दूं तो ज्यादा टिपिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको करने का पैटर्न हमें समझ आ गया, कैसे सोचना है, कैसे चलना है, वो भी रूटीन क्वेश्चन में आ जाएगा। अब जो आज के मैं 3 क्वेश्चंस तुम्हें करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन का पैटर्न, उनको करने का तरीका तो हमें याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन के ऊपर फिर भी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं, हो भी सकते हैं। लेकिन जो आज ये 3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसके ऊपर वैरायटी नहीं मिलेगी तुम्हें, इसके ऊपर मटेरियल भी नहीं मिलेगा कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो इन क्वेश्चन का जो करने का तरीका है वो हमें याद करना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए जो सोच डेवलप करनी है उस पर आपको ध्यान देना है। जो मैं यहां पर एक्शन करूंगा वो एग्जैक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है, काम उसके जैसा होगा, लेकिन वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है, वो एडजस्टमेंट है। उसे एडजस्टमेंट बोलूंगा, सेटिंग बोलूंगा। क्या पहले तो हम ये देखेंगे, भाई देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकती, तो कुछ तो होगा। तो एक तो हम ये काम करते हैं, इस एक्सेस पर 4 को हमने लिख दिया, ये लिख सकते हैं ऐसे, उसको हमने लिख दिया ये। अब झगड़ा पड़ा इसका, झगड़ा पड़ा तो सिर्फ इसका। अब हमने ये पहचाना, अब देखो सोचने का तरीका बता रहा हूं, कैसे तुम्हें सोचना है, उस ही थॉट प्रोसेस को तुम्हें अपनी हैबिट में लेकर के आना है। हमने ये देखा ये a स्क्वायर हो गया, हमने ये देखा प्लस b स्क्वायर हो गया, इसके बाद क्या आता है, अब या तो -2ab आएगा या +2ab आएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। a स्क्वायर हमारे सामने है, प्लस b स्क्वायर हमारे सामने है, उसके बाद या तो +2ab आएगा या -2ab आएगा। माइनस आ नहीं सकता क्योंकि ये प्लस में नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद +2ab आना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि अगर यहाँ +2ab आ जाए तो ये अपने आप में a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में चला जाएगा। हमने ये सोचा अगर यहाँ पे +2ab वाली फॉर्म आ जाए तो ये a स्क्वायर तो था ही, प्लस b स्क्वायर तो था ही, +2ab हम अरेंज कर रहे हैं तो ये पूरा a + b होल स्क्वायर आ जाएगा। अब वो आए कैसे, अपने आप थोड़ी ना लगा देंगे हम, हमें तो कोई भी ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जो प्रीवियस स्टेप्स को अफेक्ट ना हो उसका। तो कैसे करें, ये 1x² है ना, ये 1x² है। अब अगर मैं 1 को ऐसे लिखूं 2 - 1, तो बात तो एक ही है, 2 - 1 ही तो होता है। तो अगर x² को अगर मैं ऐसे लिखूं 2x² - x², 2x² इनको माइनस करूंगा तो वो 1x² आता है ना, आ रहा है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। जनरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी हम ऐसे तो करते हैं, लेकिन ये वो वाली कंसेप्ट नहीं है। उसमें तो हम ये भी कहते हैं ना कि मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए, यहाँ तो वो मल्टीप्लाई करके वो आएगा ही नहीं। चलो, तो हमने इसको ऐसे सेट कर दिया, एडजस्टमेंट कर दी इसकी। अब ये पहली 3 टर्म आइडेंटिटी तैयार, कौन सी, a + b होल स्क्वायर। a क्या है ये, प्लस b क्या है ये, होल स्क्वायर, माइनस x² y²। फैक्टर तो अभी भी नहीं हुए, क्योंकि फैक्टराइज अगर कर दिया गया होता तो बीच में माइनस थोड़ी ना आता, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट ऐसे चलता फैक्टराइज में। तो क्या करूं, फिर तुम्हें स्ट्राइक कर गया होगा कि भाई देखो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसका तो जो होना था ये होना था, इससे तो हम यही लाएंगे, वापस एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाला स्टेप आएगा। इसका क्या करें, इसका हमने देखा इनटू में है, पावर कॉमन निकाल, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कर लो, ये हमारे सामने किस चीज के दर्शन हुए, कैसे स्टेप के दर्शन हुए, a² - b²। क्या आ गया ये, a² - b²। क्या होता है, a + b, a
प्लस बी, बी तुम्हारा वो था, इंटू ए माइनस बी। अब इसकी रामलीला समाप्त, फैक्टराइज हो चुका। तो तुम देख ही रहे हो, ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, ये मैं कहूँगा टिपिकल भी है, और इनको करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो तुम्हें रटना पड़ेगा। मतलब जब भी ऐसा 3 टर्म का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें लगे कुछ भी कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होगी, केवल 3 टर्म्स का क्वेश्चन है और तुम्हें लगे कुछ भी कर ले, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब वो ऐसी एडजस्टमेंट, ऐसी सेटिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी भी कहीं पे दिक्कत आए, 2-3 बार देखो, नहीं समझ आया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी वीडियो मुझे भेजना। नेक्स्ट ऑडियो, एक और ऐसा ही x⁴ + 3। अब इसका सोच लिया जाए, इसका क्या किया जा सकता है। वैसे मुझे लगता है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है, एक बार करके देखते हैं, मुझे लग रहा है हो रहा है। हाँ, 3x² + x² + 3, 3 बन जा 3, 3 + 1 4, तो ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं फिर। लेकिन चलो मान लेते हैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रहे हैं, हम मान लेते हैं, अब तो खैर हो रहे हैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकते। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो वे है, वो तरीका है, उससे नहीं हो सकते, तो फिर इसका मतलब सोचना पड़ेगा कैसे करें। तो कैसे करें, देखो इसको तो बना देंगे x² का स्क्वायर, इसको हमने 2x² बना दिया, अब a² + b², उसके बाद +2ab -2ab आएगा, मतलब 2ab तो आएगा। जब 2ab आएगा तो a के पास x² है, b के पास सिंगल x है, a के बाद x² है, b के पास सिंगल x है, तो वो तो 2ab में x³ बनेगा। x³ वाली तो कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास, क्या x³ वाली कोई टर्म है? नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर सेटिंग किसी और के साथ होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि हमें इसको नहीं छेड़ना चाहिए, हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए। 4 को लिख देते हैं, सॉरी 3 को मैंने लिखा 4 - 1, 3 को मैंने क्या लिखा 4 - 1, यही होता है। चलो अब देखो, a² ये + b² + 2ab, ठीक है, ये वाला सारा ये टर्म था और -1। चेक कर लो, इसके स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 2 × 4 x² आ रहा है, 1 ऐसा कैसा। ठीक है, तीनों को आइडेंटिफाई कर लो, a² + b² + 2ab, क्या हो गया a + b होल स्क्वायर, x² a + b होल स्क्वायर -1, 1 को तो 1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो b किस में आ गया a² - b², क्या होगा a + b, a - b, उसके बाद उनके इंटरनल प्लस माइनस होगी, वो सेट हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। लास्ट जो मैंने टाइप की थी उसमें हमने बीच वाले को सेट किया था, सेकंड टाइप आई जिसमें वो कांस्टेंट सेट हुआ है, तीसरे नंबर वाला सेट हुआ है। तो ऐसे कहीं से भी सेटिंग हो सकती है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें तुम खुद सोचो, पहले इसमें खुद सोचो इसमें क्या सेटिंग चलनी चाहिए।
कुछ हो पाया? तो देखो मेरे पास से एक्स रेज पर 4 को तो हमने लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर, 9 तो सीधा 3 का स्क्वायर हो गया। अब क्या होना चाहिए? प्लस 2ab। 2a क्या है? एक्स स्क्वायर, b क्या है? 3, तो इसके लिए वो 6 हो गया, है ना? 6x स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर फिक्स हो गया प्लस b स्क्वायर हमने इससे सेट कर लिया, b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab के हिसाब से जब हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 तो 6x स्क्वायर बनेगा, 6x स्क्वायर। स्ट्राइक करो क्या होना चाहिए, ये रहा। इसको क्या लिख दिया हम? प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 5x स्क्वायर को हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर ही होता है, और इसने हमारी आइडेंटिटी को भी पूरा कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया? a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये थे इस तरह के क्वेश्चन जो आपको अपनी हैबिट में लेकर के आने हैं। आज की डेट के हमारे जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, इसको तुम्हें वो सभी स्टूडेंट्स जिनके अपने आप में एक बार में सॉल्यूशन ठीक हो जाते हैं, वो इन सभी क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देखे एक ही बार अटेम्प्ट करके भेजेंगे। जिनका एक बार में आंसर सही सारे नहीं होते, जिनकी गलतियां होती हैं, एरर्स होती हैं, जिनका अभी तक किसी लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा या सिर्फ गुड परफॉर्मेंस वाले में ही नाम आ पा रहा है, तो गुड परफॉर्मेंस और उससे नीचे वाले उन सभी स्टूडेंट्स को, या और मैं चेंज करता हूं, जो गुड परफॉर्मेंस लिस्टेड क्वेश्चन है, जिनका हमेशा गुड परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है, उससे ऊपर वाली लिस्ट में नहीं आ पा रहा, गुड परफॉर्मेंस वाले को भी सिर्फ एक ही बार करना एडवाइजेबल है। लेकिन जिनका तीनों में से किसी लिस्ट में भी नाम नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा से मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक बार दो बार आया तो वो इस स्कीम से स्किप हो गए, ऐसा नहीं है। जिनका आता रहता है उनको हटा करके वो सभी स्टूडेंट्स, उन्हें इन क्वेश्चंस को 3 बार अटेम्प्ट करके मुझे भेजना है, 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस करके मुझे भेजेंगे। आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।